आज के इस कार्यक्रम में हम पहले भी 2-3 बार वेटनरी डॉक्टर के कार्यक्रम में जा चुके हैं। अजीत जी से भी हमारा लगभग हम 2000 में मंत्री बने थे, विधायक बने थे, और हम समझते हैं उसके 5-7 साल पहले से हम अजीत जी को और शर्मा जी को शर्मा जी को तो हम समझते हैं जैसे जैसे हमारी स्मरण शक्ति जितनी हमको याद है उस समय से हम इनको देख रहे हैं अपने घर पर अपने पिताजी के साथ। फिर जब हम आगे बड़े जिम्मेवारी लेने लगे तब हम इनको फ़ोन करने लगे, और अजीत जी भी हमारे बहुत लंबे समय। तो डॉक्टर वेटनरी फैटर्निटी से आत्मीय लगाव है, और इसलिए हम आज के कार्यक्रम में बार बार आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पशु के प्रति संवेदनशील रहेगा वो निश्चित रूप से उनकी जब समस्याएं आती है या उनका जब दुख होता है, क्योंकि एक ऐसे प्राणी से आपको प्रेम होता है जो एक्सप्रेस भाषा से नहीं कर सकता है, उसको फील करके आपको उसके एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है, और वैसे लोगों के इलाज में आप लोग सब भागीदार रहते हैं। तो हम बहुत निकट से आप लोगों के काम करने के तरीके को, आप लोगों के इलाज करने के तरीकों से हम रूबरू रहे हैं। इसीलिए जब डॉक्टर अजीत जी अपनी टीम के साथ आए थे तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आज सैटरडे है और आज का 2 दिन का जो ये दिन रहता है वो पॉलिटिकल कामों के लिए रहता है, तो हमने कहा था कि नहीं ठीक है हम आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ही एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी ऑफिस आ गए थे और ये वहाँ कार्यक्रम चल ही रहा है। मुख्यमंत्री जी जैसे निकले तो हम यहाँ, फिर उन्होंने 12:30 बजे बुलाया है, तो समय कम है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब लोग आए थे तो अभी अगर आप पिछले समस्याएं तो हैं जो आपने कहा कि माननीय नेता ने घोषणा किया था, जब लोग आए थे हमारे पास उस समय भी उन्होंने कहा था, चर्चा की थी, लेकिन वो बोले कि हम समय पर आपको ये बात बताएंगे। लेकिन कमलेश जी अपने भाषण में उनका जिक्र किया, तो हम चीफ सेक्रेटरी और जो उनके सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से हम पता करेंगे किस स्टेज में रुका हुआ है। जनरली हमको लगता है कि 19 के बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद 20-21 तक तो सब लोग अपनी छाया से भी डरने लगा था। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला होगा जिसके चलते ये कहीं रुक गया है। इसको हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो निश्चित रूप से हम आपके एक मजबूत वकील के रूप में इस कार्य को हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का निदान हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कोई भी घोषणा, और खास करके पब्लिक घोषणा, ऐसा नहीं हुआ है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और जब माननीय नेता की ये भावना है तो निश्चित रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हमारे नेता 2005 में आए, उसके पहले का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और उसके बाद का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइम। एटलीस्ट हम जब क्लास 10th में पढ़ते थे तब से हम कोतवाली के सामने जो एक हॉस्पिटल हुआ करता था, 9-10 में पढ़ते थे, तो एक अभी भी हमको लगता है कि एनिमल हस्बेंड्री का हॉस्पिटल वहाँ पर है, कोतवाली नहीं, क्या बोलते हैं, सेंट जोसेफ स्कूल के आगे जाकर के खेतान मार्केट के पास, राइट, खेतान मार्केट के पास। तो उस समय भी हम जाते थे तो उस हॉस्पिटल को हम देखते थे। और हम जब 16-17 में भवन निर्माण मंत्री बने थे तो उस समय जो वेटनरी यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर थे वो पहला प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे वेटनरी यूनिवर्सिटी का माननीय मुख्यमंत्री जी को, भवन निर्माण मंत्री के हैसियत से हम भी वहाँ पर थे। तो हम देख रहे थे कि विजन
जो नेता विजनरी होता है वो कैसे चेंज करता है। और हमको याद है कि जब हम उस प्रेजेंटेशन को देख रहे थे तो हमारा 9-10 का वो जो खेतान मार्केट के पास का हॉस्पिटल था, जो उसकी स्थिति थी उसका, और यूनिवर्सिटी वेटनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो बन रहा है अभी, लगभग 1000 करोड़ का वो यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है फेज वाइज, तो फार डिफरेंस है। ये बिहार 2005 में मात्र 24,000 करोड़ के बिहार बजट का बिहार था। तो आप समझ सकते हैं कि पशुपालन विभाग का बजट क्या होगा, और उसमें भी इतना बड़ा कांड हुआ था, जो लोग भी उसमें थे। और आज अपने 20 साल के कार्यकाल में, क्योंकि अब तो हम इस साल चुनाव में जा रहे हैं, माननीय नेता ने इस बिहार को 3.25 लाख करोड़ के बजट का बिहार बनाया। तो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर्स में भी, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स में भी, मिल्क के प्रोडक्शन के सेक्टर्स में, फिशरी के सेक्टर्स में, और जो उन्होंने कृषि रोड मैप बनाया, कृषि रोड मैप 1, 2 और 3, उसमें एनिमल हस्बेंड्री को भी इंक्लूड किया। चाहे वो हमारी जैविक खेती हो, चाहे हम किस तरह से अपने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, हम अंडा और फिशरी को इंक्रीज करें। तो निश्चित रूप से जब हम अंडा और फिशरी को इंक्रीज करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्व होता है। और अभी भी माननीय नेता की नज़र में हम अंडा फिशरी के मामले में खुद तो कुछ प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, लेकिन उस पर और आगे काम करने के लिए कि हमारा, और हम अभी भी आंध्रा से हमारे यहाँ मछली आ रहा है, हमारा वेस्ट बंगाल से मछली आ रहा है, वेस्ट बंगाल से हमारा मछली का रेट बिहार के मछली से सस्ता है। हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, खास करके फिशरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसका नुकसान हो रहा है। इन सब पर चर्चा करते हैं। तो पूरे नेता की दृष्टि कितनी पैनी है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल से मछली सस्ता यहाँ पर पहुँच रहा है, जिससे कि हमारे जो फिशरी सेक्टर्स में लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। इन सब पर चर्चा करते हैं। इसलिए हम आप सबको इतना ही कहना चाहते हैं कि यह पूरा का पूरा विभाग संवेदना का विभाग है, और आप सब बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारे बिहार को अभी जो संचालन कर रहे थे वो कह रहे थे कि कैसे हमने गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कैसे हमने श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये बात सत्य है कि जैसे जैसे हमारा मिल्क प्रोडक्शन और हमारा एनिमल हस्बेंड्री, गोट्री जैसे जैसे हमारा इम्प्रूव कर रहा है, हम 7,000 पर कैपिटा इनकम पे थे जब बिहार की बागडोर नीतीश जी ने संभाला था, और आज हम 57,000 पर कैपिटा इनकम पर हैं। ये फर्क है, और इसमें आपकी भी भूमिका है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हम आज इस वर्ल्ड वेटनरी डे पर आप सबको साधुवाद देते हैं, और आपकी संवेदना के साथ एक सेंसिटिव एनिमल फ्रेंडली बिहार के सिटीजन होने के नाते हम आपकी भावना का और आपकी इमोशंस का हम रिस्पेक्ट करते हैं। और आपकी जो बात आपके अध्यक्ष कमलेश जी ने कहा है उसके ऊपर मंडे से हम वर्क करेंगे, और हम अजीत जी को, जो आप लोग का क्या है आपका, नहीं, व्हाट वाज यू टेलिंग मी अबाउट दैट DACP? वो बहुत पहले सबको मिल चुका है, लेकिन हम 20% को नहीं मिला है। इसका हम पूरी तरह से वकालत करते हैं। बट लेट मी फाइंड आउट, क्योंकि जब अजीत जी ने हमारे पास आए थे इसका निमंत्रण देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि हम आपके सेक्रेटरी को फ़ोन लगाए बात करें, तो पूरे लोग ने कहा कि वेट करिए सर, हम आपको बताएंगे तब करिएगा। लेकिन आज कमलेश जी ने मन से कहा है, मैं निश्चित रूप से मंडे को इसका फीडबैक लेके आई विल रिवर्ट बैक टू अजीत जी कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कहाँ परेशानी है, क्या दिक्कत है,
और आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और अगर जरूरत पड़ा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो 19 का उनका भाषण है उसको सुनाएंगे और कहेंगे कि आपकी घोषणा के 5 साल बाद तक भी अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो लोगों में ये रोष था जब मैं उनके पास पहुंचा था, क्योंकि आप अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। एक मजबूत वकील के रूप में आपके केस को मैं आर्गू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आप सबको इस वर्ल्ड वेटनरी डे के लिए साधुवाद देते हैं। और एक बिहार सरकार के एक मंत्री के रूप में हम यहाँ नहीं आए हैं, एक पेट लवर के रूप में आए हैं और आप सबके साथ